हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज बात करने वाले हैं की पॉइंट्स ऑफ द मॉस्कीटो। तो मच्छर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा वीडियो मेरा देखिएगा, ठीक है, सबको समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा, इसमें जो इमेज बनी है तो हमारी क्या है, मॉस्कीटो की इमेज है। तो इसकी क्या है, हम क्या है एनाटोमी देख लेते हैं, इसकी क्या है फिजियोलॉजी इसकी देख लेते हैं। तो ये हमारे क्या है, इसमें स्ट्रक्चर जो हमारा दिया गया है, आप इसको यहाँ से देखिएगा, थोड़ा जूम कर रहे हैं, यहाँ से क्लियर सब कुछ दिखाई देगा। अब यहाँ से समझ में आएगा। तो हमारा जो पहला हमारा देखा ये प्रोबोसिस है। तो प्रोबोसिस हमारा क्या है, बहुत स्ट्रांग होता है, क्या फीमेल में होता है। इसी के बेस से हमारे फीमेल्स क्या होती हैं, ये पियर्सिंग करती हैं, बाइट करती हैं और ब्लड को सक करती हैं। तो किस में होता है, ये फीमेल एनाफिलीज मच्छर में बहुत ज़्यादा कैसा होता है, स्ट्रांग होता है, ठीक है। मेल जो एनाफिलीज मच्छर होता है उसमें क्या है, ये वीक होता है, एनिमल्स में ये सक नहीं कर पाता, बाइट नहीं कर पाता है, और वो हमारा इसलिए वैसे हमारे क्या है नेक्टर या जूस का क्या है सक करता है, ठीक। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये हमारे क्या है, ये हमारा एंटीना है, ठीक। ये और उसके बाद में छोटे से एंटीना लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर है, इसको क्या है पल्प के नाम से जानते हैं। ये हमारी आइज़ होती हैं, आइज़ इसमें क्या है, ये हमारी आइज़ हो गया, ठीक है। ये हमारे विंग्स हो गए, विंग्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो टू पेयर ऑफ द विंग्स होते हैं इसमें। और ये हमारा क्या है लेग्स हो गया। तो लेग्स की अगर के फिजियोलॉजी इसकी देखते हैं तो ये हमारा क्या है फीमर इसमें क्या होती है ये, और इसके क्या है टिबिया इस खंड को कहते हैं। और हमारा क्या है जो लास्ट में जो हमारा जो पार्ट होगा वो हमारा क्या है टार्सस के नाम से इसको क्या है जानते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो हमारा इधर देखने हेल्टर इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द हेल्टर इन द मॉस्कीटो। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, हेल्टर हमारा क्या है, ये इट इज़ कंट्रोल मूवमेंट ऑफ द मॉस्कीटो ड्यूरिंग द फ्लाई। यानी ये क्या है, ये फ्लाई जब मच्छर उड़ता है तो उसके क्या है मूवमेंट को क्या है कंट्रोल करता है, और इसके क्या है जो गति होती है उसको क्या है नियंत्रित रखता है। इसी की वजह से टर्न करता है और गति को क्या है नियंत्रित करता है। इसके अगर देखें बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं तो बॉडी स्ट्रक्चर क्या है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ये हमारा क्या हेड्स हो गया, और थोरेक्स हो गया, और हमारा क्या एब्डोमेन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हेड हो गया, ये हमारा थोरेक्स हो गया, और ये हमारा नीचे के यहाँ तक ये हमारा क्या है एब्डोमेन पार्ट हो गया, ठीक है। अब आप इसमें एक चीज़ देख रहे होंगे, इसमें जो है बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत क्या है, किस चीज़ को शो कर रहा है, इस बैंड से कैसे पहचाने कौन सा मच्छर है, ठीक है मॉस्कीटो। तो ये बैंड्स हमारे देखने हैं, ये बैंड्स हमारे क्या डार्क और लाइट बैंड हमारे किस में पाए जाते हैं, ये हमारे किस में पाए जाते हैं, जो ऐसा मच्छर जो क्या है डेंगू कॉज करता है। और डेंगू कौन सा मच्छर कॉज करता है, तो डेंगू हमारा क्या है एडीज मच्छर कॉज करता है, ठीक है। तो ये मच्छर क्या है आपको दिन में देखने को मिलेगा ये मच्छर। तो ये डार्क और लाइट बैंड से हमारे क्या है एडीज मच्छर होता है, ये एनाफिलीज मच्छर ये नहीं है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दिया, ठीक। इसके बाद में इसके क्या है पॉइंट्स देख लेते हैं, की पॉइंट्स कौन कौन से हैं अच्छे हैं तो उनको देख लेते हैं, ठीक। इसके बाद में जो फर्स्ट हमारा जो की पॉइंट्स ऑफ मॉस्कीटो वो क्या है, मॉस्कीटो बिलोंग टू द फैमिली ऑफ द क्यूलिसीडी। तो क्यूलिसीडी फैमिली से ये बिलोंग करता है, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, दे हैव द सिलेंडर बॉडी विथ 3 मेन पार्ट्स ऑफ कैन हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। सिलेंडर मीन्स क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मीन्स इलोंगेटेड स्ट्रक्चर इनको देखने को मिलेगा। तो इसको क्या है सिलेंडर के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या है, मॉस्कीटो हैव द 6 लेग्स थिन, 6 लेग्स होती हैं, ये पतली होती हैं, एंड 2 पेयर ऑफ द विंग्स आपको दिखाई देंगे। तो विंग्स एक हमारे क्या हेल्टर्स होते हैं और हमारे क्या विंग्स होंगे, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट इसमें पॉइंट्स हमारा क्या है, दे आर स्मॉल इंसेक्ट्स मीजरिंग अबाउट द 0.6 to 1.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है। बहुत छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं, इनकी लंबाई देखी जाती है तो 0.6 से लेके 1.5 यानी 1.5 सेंटीमीटर तक इनकी लंबाई में होते हैं। मॉस्कीटो रिक्वायर्ड स्टैंडिंग वाटर टू द ब्रीथ। ये कई बार बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉस्कीटो कैसे पानी में अपने अंडे देते हैं, तो स्थिर पानी में यानी रुका हुआ पानी या स्थिर पानी में क्या है ये ब्रीड करते हैं, अंडे देते हैं, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा क्या है रिगार्डिंग द मॉस्कीटोज, वो हमारे क्या है वो है देयर लाइफ साइकिल इंक्लूड्स 4 स्टेज। इनकी लाइफ साइकिल क्या है 4 स्टेज में क्या है इंक्लूड की गई है। तो 4 स्टेज कौन कौन सी हो गई, वो हमारी कौन सी एक्स हो गई, हमारी क्या है लार्वा हो गया, प्यूपा हो गया, एंड अडल्ट हो गया, ठीक है। इसका मतलब इसकी लाइफ स्टाइल में मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है, और हमारा क्या है इसका डेवलपमेंट हमारा कैसा होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक। फीमेल मॉस्कीटो फीड्स
ऑन द ब्लड ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमंस। ये हमारे क्या फीमेल मॉस्किटोज हो, जैसे क्या फीमेल मॉस्किटोज ये हमारी क्या हो तो ब्लड को सक करती हैं। किसके सक करती हैं तो एनिमल्स के करती हैं, और साथ साथ हमारे क्या ह्यूमंस यानी मानव के ब्लड को क्या सक करती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा क्या है मॉस्किटो को रिगार्डिंग्स है वो हमारा क्या है उसको देखते हैं। तो ये हमारा क्या है मेल मॉस्किटो प्राइमरी फीड्स ऑन द नेक्टर एंड प्लांट जूस। हमने आपको पहले डिस्कस किया है, तो मेल मॉस्किटो होता है उसका जो हमारा क्या होता है प्रोबोसिस होता है स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, और हमारा कैसा होता है ये फीड करता है हमारा नेक्टर ऑफ द फ्रूट्स प्लांट से, और प्लांट का जूस यानी सक करता है। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है रिगार्डिंग मॉस्किटो, तो मॉस्किटो आर नोन फॉर द ट्रांसमिटिंग डिजीज सच एज द मलेरिया, डेंगू एंड जीका वायरस। तो हम मच्छर हमारे क्यों जानते हैं तो ट्रांसमिटेड ये डिजीज़ को फैलाते हैं, स्प्रेडिंग करते हैं, इसी को जानते हैं कौन कौन सी डिजीज़ को फैलाते हैं। तो हमारा क्या है मलेरिया फैलाते हैं, तो मलेरिया से आपने देखा बहुत तेज ठंड दे के बुखार आता है, तो इसमें पैरासाइट होता है, प्लाज्मोडियम बाइबैक्स होता है, प्लाज्मोडियम मलेरी होता है, बहुत होता है। डेंगू होता है, ठीक है, तो डेंगू में क्या है फ्लेवी वायरस होता है, और जीका वायरस होता है, तो जीका भी क्या है डिजीज़ होता है, तो इसी वजह से, और इसके संग हम पे क्या है येलो फीवर भी हमारा रह गया, वो भी फैलाता है इसी को। ठीक है, तो मलेरिया हमारा कौन सा मच्छर फैलाता है इसको एक बार देख लेते हैं यहीं पे। तो हमारा जो मलेरिया फैलाता है मॉस्किटो, उस मॉस्किटो को क्या नाम है तो उस मॉस्किटो को यानी फीमेल एनाफिलीज के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्या है डेंगू हो गया, जीका वायरस हो गया, और चिकनगुनिया भी यहाँ पे ऐड कर लो, और इसी के बाद येलो फीवर, ये क्या है येलो फीवर यानी वाई। तो ये चारों को चारों हमारे कौन से होंगे डेंगू फीवर और येलो फीवर चिकनगुनिया, ये हमारे कौन से एडीज एजिप्टी। ठीक है, तो एडीज मच्छर यहाँ पे फैलाता है, एडीज एजिप्टी, ये चारों को चारों क्या है डिजीज़ को फैलाता है। ठीक, इसके बाद में केवल मलेरिया बचा है, यहाँ पे क्या है मलेरिया ये हमारा कौन सा फैलाता है ये हमारा एनाफिलीज फीमेल फैलाता है। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे है दे आर अट्रैक्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड बॉडी ऑडर्स। ये अट्रैक्ट होते हैं मीन्स अपने आप को खिंचे रखते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जहाँ पे ज़्यादा पहुँचते हैं, जहाँ पे हीट टेम्परेचर होगा मैं थोड़ी सी गर्मी हो गई, और बॉडी ऑडर्स, और ये शरीर की गंध को पहचान लेते हैं, उसी वजह से ये अट्रैक्ट होते हैं, वहीं पे क्या है पहुँचते हैं। मॉस्किटो हैव द स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन्स फॉर द लोकेलेटिंग देयर होस्ट। इनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जिसकी वजह से ये लोकलाइज्ड यानी अपने होस्ट को डिटेक्ट करते हैं। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट्स है मॉस्किटो को रिगार्डिंग वो हमारा क्या है मॉस्किटोस लार्वी लिव इन वाटर फीड्स ऑन ऑर्गेनिक मैटर। इसका लार्वा होता है आपने पहले ही देखा था, ये 4 स्टेज इसमें पाई जाती है मेटामॉर्फोसिस की। कौन कौन सी पाई जाती है एग, हमने इसमें क्या है एग देखा था। ठीक है, एग के बाद इसमें क्या बनता है लार्वा बनता है, फिर हमारा क्या देखने को प्यूपा देखने को मिलता है, फिर उसके बाद हमारा अडल्ट बनता है। तो ये बात किसी कर रहे हैं ये हमारे बात कर रहे हैं हमारे क्या है लार्वी, यानी लार्वा हमारा क्या होता है ये पानी में रहता है, स्टेगनेंट पानी यानी स्थिर पानी में रहता है, और क्या खाता है ये ऑर्गेनिक मैटर को खाता है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ को वहाँ से क्या है फीड करता है, खाता है। ठीक, इसके बाद में एक नेक्स्ट इसका पॉइंट है द प्यूपल स्टेज इज़ नॉन फीडिंग स्टेज इन द मॉस्किटो लाइफ साइकिल। कई बार एग्जाम में पूछा गया है विच स्टेज ऑफ द मॉस्किटो इज़ आ नॉन फीडिंग स्टेज, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा तो आंसर हमारा क्या है नॉन फीडिंग स्टेज हमारी क्या है प्यूपा स्टेज हो जाएगी, जिसे प्यूपल के नाम से जानते हैं। ये हमारे क्या है फीड नहीं करती कुछ भी। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट्स हमारा क्या है अडल्ट मॉस्किटोज इमर्ज फ्रॉम प्यूपा एंड आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन। जो अडल्ट होता है ये फ्रॉम कहाँ से आता है प्यूपा से हमारा क्या अडल्ट बन जाता है, और यही हमारा क्या है रिस्पॉन्सिबल होता है कि रिप्रोडक्शन मीन्स हमारा क्या है जो हमारा प्यूपा होता है वो कन्वर्ट होकर अडल्ट में पहुँच जाता है, और यही रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। अब समझते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट मॉस्किटो का। मॉस्किटोज हैव ए रैपिड रिप्रोडक्शन रेट, ये सबसे ज़्यादा इनमें रैपिड रिप्रोडक्शन रेट होता है। कितना होता है अभी देखते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद में ये है दे कैन ले हंड्रेड्स ऑफ लेग्स एट अ टाइम, यानी एक समय में ये क्या है लगभग 100 अंडे देता है कौन फीमेल मॉस्किटोज। ठीक है, इसके बाद में फीमेल मॉस्किटोज रिक्वायर ब्लड मील टू डेवलप देयर एग्स। ठीक है, यानी फीमेल मॉस्किटो रिक्वायर्ड होता है ब्लड मील। ठीक है, यानी इसको ब्लड को रिक्वायरमेंट होता है टू डेवलप देयर एग्स, इसी के वजह से ये क्या है ब्लड को क्या है सक करता है, और ब्लड में क्या है वहाँ से क्या है ऑब्जर्व करता है वहाँ से ब्लड को।
इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या होता है, मॉस्किटोज हैव द एडेप्टेड टू द वेरियस हैबिट इंक्लूडिंग द वेटलैंड्स, फॉरेस्ट एंड अर्बन एरियाज में। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा सूटेबल मिलते हैं, तो यानी ऐसी जगह वेटलैंड जहाँ गीला हो, फॉरेस्ट जहाँ जंगल हो, और अर्बन एरिया जहाँ पे क्या शहरी एरिया है, शहरी क्षेत्र है, वहाँ पे इनकी संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। किसकी, मॉस्किटो की बात हो रही है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, दे हैव बीन प्रेजेंट ऑन अर्थ फॉर द मिलियन ऑफ द ईयर्स, यानी मिलियन साल से ये हमारे अर्थ पे मौजूद है। मॉस्किटो हैव बीन ए मेजर चैलेंज टू ह्यूमन हेल्थ थ्रू आउट हिस्ट्री, यानी शुरू से लेके अब तक ये हमारे क्या है, ह्यूमन लाइफ के लिए एक चैलेंजिंग है, क्योंकि क्या है, डिजीज़ बहुत सारी कॉज करते हैं और डिजीज़ को ट्रांसमिटेड करते हैं। द स्प्रेड ऑफ द मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ कैन बी कंट्रोल थ्रू मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स। जो हमारी जो मॉस्किटोज़ की डिजीज़ होती हैं जो फैलाते, उनको क्या है, बहुत सारे कंट्रोल थ्रू द मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स, यानी मॉस्किटो को कंट्रोल करके उनको क्या है, रोका जा सकता है, जिनके द्वारा जो मच्छर बीमारियों को फैला रहे हैं। इसके बाद में जैसे नेक्स्ट पॉइंट है रिगार्डिंग मॉस्किटो, इंसेक्टिसाइड्स आर ऑफन यूज टू कंट्रोल मॉस्किटो पॉपुलेशन, यानी जो इंसेक्टिसाइड होते हैं ऐसे पेस्ट होते हैं जो हमारे इंसेक्ट को मारते हैं, उन्हीं की वजह से क्या है, इनको कंट्रोल किया जा सकता है पॉपुलेशन किसकी, मॉस्किटो को। मॉस्किटो रिपेलेंट्स हेल्प टू डिटर मॉस्किटोज फ्रॉम द बाइटिंग, यानी जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं, जैसे क्या है, आपने देखा लिक्विड मोर्टिन वगैरह आती हैं हवा से, जो इनको क्या भगाते हैं इनको, तो ये इसी वजह से हेल्प करते हैं, बाइटिंग बचाती हैं। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ द ब्रीडिंग साइट्स, ब्रीडिंग साइट को क्या है, एलिमिनेट करिए, जैसे सच एज स्टेगनेंट वाटर कैन हेल्प रिड्यूस द मॉस्किटो पॉपुलेशन, यानी अगर आपके आसपास नाली में पानी भरा हुआ है तो उसको क्या है, साफ़ करिए, पानी वहाँ से हटा दिए, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या है, मच्छर की पॉपुलेशन क्या है, डिक्रीज होगी, और मच्छर का लार्वा वहाँ से क्या है, डिस्ट्रॉय होगा, और क्योंकि ये स्टेगनेंट वाटर में ही क्या है, ब्रीड करते हैं। ठीक है, तो अपने आसपास अगर ऐसी कंडीशन है, मच्छर बहुत ज़्यादा है, तो उनको नाली को साफ़ करिए। इसके बाद में बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स हैं, लाइक इंट्रोड्यूसिंग मॉस्किटो प्रीडेटर्स कैन बी इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग मॉस्किटो। कुछ प्रीडेटर्स होते हैं, ये हमारे क्या इफेक्टिवली कंट्रोल करते हैं मॉस्किटो। जैसे प्रीडेटर्स का अगर नाम अगर करते हैं, तो एक हमारी क्या है, फिश बहुत गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ की जा रही है, तो तालाब में डाली जाती है, इसके क्या है, गैम्बूसिया फिश के नाम से जाते हैं। तो ये गैम्बूसिया फिश हमारी कैसे होती है, तालाब में ये लार्वा को फीड करती है, मॉस्किटो लार्वा को खाती है, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन क्या है, कंट्रोल होती है। ठीक है दोस्तों, अगर गैम्बूसिया बिस हमें एक बताना, ये क्या है, बीबी पैरस होती है क्या, ओबी पैरस होते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ठीक, इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा क्या है, ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है, तो मॉस्किटोज आर इसेंशियल फॉर द फूड चेन, सर्विंग एज फूड सोर्स ऑफ द बर्ड्स, बैट्स एंड अदर इंसेक्ट। ये फूड चेन्स के लिए हमारे क्या है, इसेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारे क्या है, बर्ड्स इसको खाती हैं, चमगादड़ इसको खाते हैं, और अदर इंसेक्ट भी इसको खाते हैं। मॉस्किटो लार्वी कंट्रीब्यूट टू द न्यूट्रिएंट साइकिल इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम। ये हमारे न्यूट्रिटिव साइकिल्स होते हैं, उनमें क्या हेल्प करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हमारे ये एक्वाटिक सिस्टम के लिए क्या है, यूजफुल हैं। कौन, मॉस्किटो लार्वा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, क्लाइमेट चेंजिंग कैन बी इन्फ्लुएंस मॉस्किटो पॉपुलेशन एंड देयर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लाइमेट चेंज कैन इन्फ्लुएंट, हाँ, क्लाइमेट में अगर परिवर्तन होगा तो हमारे इनके क्या है, पॉपुलेशन और इनके देयर इसके क्या है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, अफेक्ट करेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा एक जगह से दूसरे का मच्छर कैसे पहुंच जाते हैं, तो आपने बहुत तेज़ हवा चलेगी तो उड़ के दूसरे का पहुंच जाएंगे, तो इनके क्या है, इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं क्लाइमेट चेंज। गर्मी बहुत पड़ेगी तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठंड पड़ेगी तब भी अपने आप को डिस्टर्ब होंगे, मीडियम मौसम में अधिकतर सर्वाइव करते हैं और इंक्रीज करते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, इसके बाद में पॉइंट है, मॉस्किटो बोर्न डिजीज कैन बस सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ एंड इकोनॉमिक्स। जो हमारे क्या है, जो मॉस्किटो बोर्न डिजीज होती है, कैन हैव द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालती हैं पब्लिक हेल्थ और इकोनॉमिक, दोनों को हार्मफुल है मॉस्किटो। लार्वा ऑफ द मॉस्किटो नोन फॉर द ब्रिगर लार्वा, ये हमारा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मॉस्किटो को लार्वा को क्या कहते हैं, तो ये ब्रिगर लार्वा के नाम से इसको जानते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एनाफ्लीज मॉस्किटो सिटिंग, ये क्या 45 डिग्री पे, ये क्या हमारा क्या है, एंगल पे बैठता है। एनाफ्लीज मच्छर ऑफ द अर्थ। ठीक है,
तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एनाफिलीज मच्छर है। तो ये हमारा कैसा 45 डिग्री के आसपास हमारे क्या बैठता है अर्थ से, ठीक है। ये हमारी इसकी टेल हो गई, तो इसका ये हमारा हेड हो गया। तो ये हमारा एंगल कितना बनाता है, 45 डिग्री बनाता है एंगल, ठीक। इसके बाद में क्यूलेक्स मॉस्किटो सिटिंग पैरेलल और द अर्थ। जो हमारा क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है ये हमारे क्या पैरेलल, यानी जो हमारा सरफेस होती है उसके क्या है पैरेलल इसको देखने को मिलता है, कौन सा, क्यूलेक्स मॉस्किटो। इसके बाद में इसकी शेप्स देख लेते हैं एग्स की कौन कौन सी होती हैं, उनको ये भी कई बार पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट। डिफरेंट शेप ऑफ एग सच एज द एनाफिलीज। हमारा एक शेप कैसा होता है एग का, ये हमारा का बोट शेप होता है, मीन्स नाव के आकार की हमारी शेप होती है, किसकी, एनाफिलीज मॉस्किटो की, ठीक है। क्यूलेक्स मच्छर की कैसी होती है, तो हमारे सिगार शेप होती है। तो आपने देखा होगा ये हमारी कैसे सिगार है, ठीक है। तो ये हमारे क्या सिगार आपने देखा पीते हैं गांव में सिगार, तो इस सिगार से हमारे क्यूलेक्स होगा। और ये हमारे क्या एडिस मॉस्किटो कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है, ये हमारे कैसे होती है, इलोंगेटेड हमारी होती है, ठीक है। तो बहुत इम्पल है, ई से इलोंगेटेड हमारा हो जाएगा, एडिस हो जाएगा। एनाफिलीज हमारा क्या है, ए के बाद बी आएगा, तो हमारा समझ लो बोट शेप हो गया। और क्यूलेक्स मीन्स C और C4 सिगार, C4 क्यूलेक्स, C4 सिगार। तो इनकी ऐसे शेप इनकी याद रखना, ठीक है। ये हमारे क्या है इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स से हमारे किसके थे, मॉस्किटो के थे। और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही आपको एजुकेशनल वाला फैक्टिव इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक